हाय आर्या, आई होप आप बहुत खुश होंगे और हैप्पी होंगे। और ये जंगू का बर्थडे वाला वन शॉट है जो मैं बना रही हूँ। और एडवांस में हैप्पी बर्थडे जंगू की। आप हमेशा खुश रहो, ये हमारी आर्मी की दुआ रहेगी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कभी आहे कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजाले। डैड, ये मेरी ब्रेड की जगह क्या कर रही है ये मोटी? देखो जंगुक, चिल्लाना और गुस्सा करना बंद करो। तुम्हारी ब्रेड पक चुकी है और उसकी जगह हम लोगों ने जिमिन को बिठाया है। शुक्र करो कि भाई साहब मान गए, जिमिन का हाथ दे दिया उन्होंने। क्या इस मोटी के साथ मैं शादी करूंगा? नहीं, कभी नहीं। आप जेनी को पसंद नहीं करते हो, इसका मतलब ये कि आपने उसे किडनैप किया है। कहाँ किया है मुझे बताइए, मैं उसे लेके आऊंगा, मैं उसके साथ शादी करूंगा। मैं इस मोटी के साथ शादी नहीं करने वाला। देखो जंगुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे चक्कर में हम लोगों ने ये वेडिंग प्लान की है, और अगर से तुम यहाँ पर कोई और बकवास करोगे ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। देखो इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं और तुम्हारी ब्राइड भाग चुकी है। नहीं, वो कहीं नहीं भाग सकती, वो मुझसे प्यार करती है इसलिए वो भाग के नहीं जा सकती। नहीं, वो भाग के गई है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग खड़े हैं, तुम तमाशा कर रहे हो और तुम जिमिन की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। समझ के तुम चुपचाप वहाँ जाके जिमिन के साथ शादी करो। नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस मोटी भैंस के साथ शादी नहीं करूंगा। आपको पता है ये लड़की नहीं, ये पूरी की पूरी भैंस है। मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो मोटी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मैं अपनी ब्राइड को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने उसे कहीं गुमा दिया है। आई मीन तुम लोगों ने उसे किडनैप किया है। मुझे लगता नहीं है ऐसा है। अब मैं जा रहा हूँ। शट अप जंगू, रोको तुम यहाँ पर, और तुम कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप वहाँ पर जाके शादी करो, तमाशा मत करो। देखो मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है। ये तो आर्यन कह रहा था, तभी मैं शादी करवाने के लिए मान गया। अगर जंगुक तुम इस तरह से तमाशा करोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगा। भाड़ में जाए आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी के साथ शादी भी नहीं करना चाहता। जंगुक, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप लोग कर रहे हो। अब मैंने कहा ना, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। देखो जंगुक, अगर तुम प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं होना चाहते हो तो चुपचाप शादी कर लो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं इन सब के सामने तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। तो जाओ, आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ, तुम इसे धमकी समझो चाहे कुछ और समझो, जाओ। और इतना करने के बाद आर्यन नीचे आ जाता है और जंगुक चला जाता है और बोलता है, मोटी तुम्हें देख लूंगा, ये सारी करतूत तुम्हारी है ना। दीवानगी है वो भी प्यार के ये किस मोड़ पर वो चल दिए, मुझको छोड़कर आगे जा ना सकूं, पीछे जा ना वक्त सकूं। फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने
उसके बाद उन दोनों की वेडिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन जंगकुक वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जेनी को हर जगह रैबिट वो नहीं मिलती, इसलिए वो ड्रिंक करता है और पूरी रात घर पे नहीं आता है। और जिमिन जो होती है रो रही होती है और सुबह हो जाती है और नामजून पूछता है जंगकुक से, तुम कहाँ पर थे पूरी रात पर? देखिए डैड, आपने जेनी को जहाँ कहीं पर रखा है ना, मुझे वापस करिए जेनी को। देखो मैंने कितनी बार कहा, मैंने जेनी को किडनैप नहीं किया। अब तो मैंने उस मोटी फेस के साथ शादी भी कर ली, अब तो आप मुझे जेनी वापस कर दो प्लीज़ डैड। देखो जंगकुक, मेरे पास तुम्हारी जेनी नहीं है, मैंने जेनी को किडनैप नहीं किया है। और अगर से तुमने जिमिन के ऊपर गुस्सा निकाला ना, तो मैं तुम्हारा सच में बुरा असर करूँगा। इतना करने के बाद जंगकुक जो होता है वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि जिमिन रो रही हो। मैं दिल दे बदल दिल दे के उदायत पार कर बैठा, या गलती मेरी यारो, मैं उसनू प्यार कर बैठा, दे गया ऐसी सजा मेरो पिया। और तब बोलता है, ओ मोटी, क्या तुमने कब्जा कर लिया मेरे रूम में? निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। जब जंगकुक जिमिन को निकालता है तभी जिमिन जो होती है गमले के साथ टकरा जाती है और उसको पूरे फेस पे चोट लग जाती है। उसके पूरे फेस से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जंगकुक को एक कॉल आता है, वो जेनी का होता है और जेनी बोलती है, सुनो जंगकुक, मैं पेरिस में हूँ, तुम अर्जेंटली तुम पेरिस आ जाओ। क्या तुम पेरिस में क्या कर रही हो? तुम्हें मॉम डैड ने किडनैप किया था ना, जल्दी से तुम आ जाओ यहाँ पर, हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो जेनी जो होती है कॉल को कट कर देती है और जंगकुक जो होता है बहुत जल्दी में निकल जाता है पैकिंग करके। और वो तो जिमिन को एक बार भी नहीं देखता, जो पूरी ब्लड से भर चुकी होती है। उसे बिना देखे वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पर मिसेस जोन आती है और देखती है, बोलती है, नामजून, ये देखो जिमिन से ब्लड आ रहे हैं, देखो उसे कितनी चोट लगी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके जिन, चलो हम इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है, ये तो किसी ने अटैक किया है इस पे, ये तो पुलिस केस बनता है, आप लोग पहले पुलिस को इन्फॉर्म करिए, बाद में हम इनका इलाज करेंगे। देखो ये घर की बात है, प्लीज तुम जिमिन का इलाज कर दो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तभी डॉक्टर चला जाता है, जिमिन का इलाज करता है। उसके पूरे फेस पे कांच लगे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी से चोट के निशान होते हैं। और तभी डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं और नामिया को बोलते हैं, प्लीज आप पुलिस को बता दें। नहीं, हम पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे बेटे ने किया है और मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, कहीं चला गया है, तो जब वो आएगा तो हमसे देख लेंगे। ओके मिस्टर नामजून, आप इसका ख्याल रखिएगा। ओके। तभी वहाँ से नामजून जिमिन के पास चला जाता है और उसे देखता है जो पूरी पट्टियों से कवर होती है। उसका पूरा फेस पट्टियों से कवर होता है क्योंकि उसके पूरे फेस से ब्लड, उसे पूरे फेस पर चोटें लगी थी। एक हफ्ता गुजर जाता है और जिमिन को घर लेके आ जाते हैं। पेरिस एक हफ्ते पहले पहुंच चुका होता है। जेनी उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है, सिर्फ रो रही होती है। जंगकुक पूछता है, तुम क्यों वेडिंग से भाग के आई थी? क्यों तुम मुझे छोड़ के आई थी, बताओ ना। जंगकुक, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं हुआ था जेनी। नहीं हुआ था, तुम्हें याद नहीं है, हम ड्रिंक थे तब। क्या? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, तो इसलिए मैं वहाँ से हॉस्पिटल गई थी और मुझे वहीं पे पता चला, मुझे लगा तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करो, इसलिए मैं पेरिस आ गई अपने मॉम डैड के पास। क्या मैं इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँगा? ये मेरा बच्चा है, तो क्यों नहीं मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा? जेनी, तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों का बच्चा है, हम दोनों इसका मिलकर ख्याल रखेंगे। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है, जंगकुक पेरिस में होता है
और एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठ के जेनी का वेट कर रहा होता है, लेकिन जेनी नहीं आती। वहाँ पर जेनी की एक फ्रेंड आती है और बोलती है, हाय जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? वैसे जेनी नहीं आई क्या अब तक? नहीं, वो आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। जंगकुक की बात पूछूं? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मतलब मैं बेवकूफ? हाँ, तुम बेवकूफ हो। जेनी तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बेवकूफ बन भी रहे हो। तो वो बच्चा तुम्हारा नहीं, जेनी के बॉयफ्रेंड का है। और जेनी यहाँ मॉडलिंग के लिए आई थी, ना कि तुमसे। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेनी ने तुम्हें चीट किया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, तुम्हारे पैसों पे मरती है, समझ गए तुम? चाहे तो तुम उस बच्चे की डीएनए टेस्ट करवा लो, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, समझ गए तुम? और हाँ, ये तो बस मैं इसलिए बता रही थी तुम्हें क्योंकि जेनी बहुत बुरी है। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़काया था, इसी वजह से मैं उसकी सच्चाई तुम्हें बता रही हूँ। बहुत बुरी है, ना तो वो अच्छी दोस्त बन सकती है, ना वो किसी के प्यार को डिजर्व करती है। इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हें उसकी और झूठ में फंसना है तो फंसो, मुझे तुम्हें और सच्चाई बताने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम यकीन करोगे। मैं जा रही हूँ। और जंगकुक जो होता है वहीं पे सोचता है और बोलता है, क्या ये जो कह के गई वो क्या सच है? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जेनी ऐसा नहीं कर सकती। जंगकुक घर आने के बाद जेनी को बोलता है, देखो कल हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं। क्यों? अगले हफ्ते तो गए थे, अब क्यों जाने वाले हैं? देखो हम जाने वाले हैं। देखो जेनी, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट थे जो मुझे करवाने थे, डॉक्टर ने बोला था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तो हम कल जा रहे हैं। ओके फाइन जंगकुक, हम चलेंगे। और इतना करने के बाद वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह आते ही जंगकुक उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और कुछ ऐसे टेस्ट करवाता है जिसके बारे में जेनी को पता नहीं चलता है। और जंगकुक उसे वापस लेके आ जाता है और एक हफ्ते बाद रिपोर्ट भी आ जाती है और जंगकुक को पता भी चल जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, किसी और का है। तभी वो जेनी के पास रिपोर्ट लेके आता है और बोलता है, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा मेरा है? क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक कि ये बच्चा हम दोनों का है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा है और किसी और का, मेरा नहीं है। मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं, समझ गई तुम? मुझसे और झूठ मत बोलो जेनी। हाँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। और पता है, उसने मुझे धोखा दे दिया। अच्छी बात है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि तुमने मेरे प्यार में मुझे धोखा दिया ना, इसी वजह से तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया। अच्छी बात है, अब मेरी नजरों के सामने दफा हो जाओ और मेरे इस घर से भी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जेनी निकलो यहाँ से। मैंने अपनी फैमिली को झूठा कहा, तुम्हारी वजह से मैंने पूरी फैमिली को झूठा कहा। जिमिन की इंसल्ट की, बहुत कुछ किया है मैंने। अब यहाँ से निकलो कि वरना मैं तुम्हें कुछ करना दूं। निकलो यहाँ।